मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। दूसरों की भलाई के लिए ऋषभ देव ने अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? वस्तुतः ऋषभ देव तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। वे जीवों की भांति ना तो माया से भ्रमित हो सकते थे और न ही भक्ति पथ से भटक सकते थे। सुखदेव गोस्वामी इसके उत्तर में कहते हैं, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखे रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 6ठा अध्याय 2 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बहुत अच्छा ऋषभ देव जी का बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए बताया गया है। तो हम प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जो ऋषभ देव है ना, वो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आते हैं कि जो ऋषभ देव हैं वो भगवान के ही अवतार हैं और जो है वो प्रभु जी अभी शुद्ध आवाज नहीं वस्त्र आ में है। रही। आवाज हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? हमें तो आ रही है। हरे कृष्णा। अच्छा, तो मैं शैला कंटिन्यू। बाकी सबको आ रही है आवाज? आ रही प्रभु जी, जी आ रही नहीं आ रही। प्रभु जी, आ रही है जी। आपके वहां पे थोड़ा इश्यू होगा नेटवर्क का, बाकी हम सबको तो आ रही है। भैया ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, है ना, एक तरीके बहुत ही सटीक उदाहरण कि ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं और शुद्ध भक्त भी हैं, लेकिन फिर भी जो है, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी मन पे विश्वास नहीं करते, है ना, मन की एक गतिविधियों पे नजर रखते हैं। तो ये बता रहे हैं कि चाहे हम एक स्टार्टिंग की हमारी अवस्था है, अभी हमने जब करना स्टार्ट किया है, या फिर हमें 10-15 साल हो गए हैं, या फिर 30-40-50 साल भी अगर हो जाए हमें जब करते हुए, तब भी जो मन है, मन का जो नेचर है, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि मन हमें कभी भी क्या है वो भ्रमित कर सकता है। तो ये मन का जो है नेचर बताया। इवन जब भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे हैं, है ना, अर्जुन से महावीर और कौन होगा, अर्जुन से बड़ा भक्त और कौन होगा। अर्जुन भगवान के इतने बड़े भक्त थे, तो वो भी बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, है ना, भगवान ने बोला कि आप अपने मन को नियंत्रित नियंत्रित कीजिए। तो अर्जुन ने बोला कि मैं कैसे कर सकता हूँ भगवान मन को नियंत्रित, है ना, मैं जो है एक चलती हुए तूफान को, है ना, एक तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, अपने बाण की शक्ति से मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, ये अर्जुन बोल रहे हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत में ही बस हमें बहुत सावधान रहना है मन को लेके, है ना, एक जब हम आगे भी बढ़ेंगे तब भी मन को लेके हमें बहुत सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो भौतिक है ना, वो एक भौतिक वस्तु है, एक भौतिक एलिमेंट है। तो हमेशा हमें सतर्क रहना है। और सतर्क भी कैसे रहना है? अपने आप को मन ना समझ के, है ना, अभी गलती क्या होती है, हम अपने आप को मन समझने लग जाते हैं। हम समझते हैं कि हम ये जो है, हम ये मन है, और फिर जैसा मन बोलता है वैसा हम करने लग जाते हैं। मन बोलता है ये देखो, है ना, वैसा हम कर लेते हैं। मन बोलता है ये खाओ, वो खा लेते हैं। मन बोलता है यहाँ चलो, ये करो, तो वैसा वैसा हम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम समझेंगे कि हम ये ना शरीर है ना, ना ये हम मन है, हम क्या है, हम जो जीवात्मा है, और जीवात्मा भगवान का अंश है। तो जब ये समझेंगे, तो जैसे इसमें बता रहे थे कि अगर एज ए थर्ड पर्सन, है ना, रह के मन को की गतिविधियों को देखना है। ऐसा नहीं है कि मन ने जैसा बोला वैसा हम करने लग जाए। थर्ड पर्सन देख के, ये भी बहुत अच्छा एक जो है तरीका है कि जब हम जब करने बैठ रहे हो, या अपने पूरे दिन की जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें भी मन, ऐसा नहीं मैं मन हूँ, नहीं, मन को एक सेकंड पर्सन समझ के
फिर उसको डील करना बेसिकली, है ना, कि मन, जैसे मन एक, और बताया जाता है कि मन एक बच्चा है, बिल्कुल। तो मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो मन कैसा है, अगर हम कंट्रोल करते हैं तो मन हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है ना। और मन अगर हम कंट्रोल नहीं करते, मन के हिसाब से चलते हैं, तो मन तो हमारे गलत चीजों में या इन तिथियों की एक्टिविटीज में या भगवान से दूर ही ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो जन्मों जन्मों से इसी तरीके से प्रोग्राम हुआ हुआ है, एक तरीके से। लेकिन अब हमें मन को शुद्ध करना है, और मन को एक सेकंड पर्सन समझ के उसको बेसिकली डील करना है ना। अगर मन बोल रहा है कि कुछ गलत करने के लिए, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए ठीक नहीं है हमारे, तो हमें उस चीज को जो है वो करके उसको मना करते हुए कि नहीं, ये चीज जो है ठीक नहीं है, ये चीज नहीं करनी है ना। इस तरीके से हमें करना है। हाँ, और जैसे कि मन को हम जब जब करने बैठते हैं तो मन बहुत भागता है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम पिछले वाले हमने पिछले कल भी हमने एक स्टैंजा में हमने ये चीज पढ़ी थी कि मन जो है बहुत जब करने का उसका मन नहीं करता, है ना। ये बिल्कुल एक तरीके से बच्चा है। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक एक्सपीरियंस होगा, आपने देखा होगा, या आपने कुछ ऐसा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो बच्चे होते हैं उनको खाने का मन नहीं करता, है ना। लेकिन जो माता है या जो पिता है, वो उनको क्या जानबूझ के जबरदस्ती खिलाते हैं, और उनके पीछे पीछे जो है भागते हैं। कि देखा होगा आपने, बच्चे भागते रहते हैं खाने के टाइम पे, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। लेकिन जो ये माताएं क्या बोलती हैं, बस एक चम्मच, है ना, एक चम्मच खा लो, बस उसके बाद और नहीं खिलाऊंगी, पूरी कटोरी नहीं खिलाऊंगी तुम्हें, एक चम्मच खा लो, है ना। तो वो भाग भाग के उनको एक चम्मच खिलाती हैं, और उसके बाद फिर उसके बाद नहीं, अब जो एक और चम्मच खा लो बस, है ना, ये लास्ट है, ये लास्ट है। इस तरीके से ही हमें जब हम चैंटिंग करने बैठे, तो इसी तरीके से मन के विचारों पे ध्यान ना देते हुए हमें मन को टेस्ट देना है हरि नाम का, कि हाँ, बस ये एक मंत्र है ना, ये 16 माला या 2 माला, 3 माला, 4 माला नहीं करेंगे हम बस एक मंत्र सुनेंगे, बस ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये एक मंत्र सुनेंगे हम, है ना, और बाकी नहीं करेंगे। तो बस एक मंत्र पे फोकस कीजिए, है ना। तो एक मंत्र पे आप फोकस किए, उसके बाद इसको ढंग से सुन लो आप। इसको जब ढंग से सुन लिया, देन नेक्स्ट, ऐसे करते करते उसको टेस्ट देना है। जब उसको टेस्ट आ जाएगा मन को, फिर ऑटोमेटिकली, है ना, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप वो सुनना स्टार्ट कर देगा। ऐसे जैसे बच्चा है, उसको एक बार खिलाया, 2 बार खिलाया, उसको जब अच्छा लगने लग जाता है, तो फिर खुद ही आराम से बैठ के खाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमें अभ्यास करना है, और मन पे विश्वास ना करते हुए मन को हमें कंट्रोल करना है बेसिकली, है ना। वी कैन नॉट ट्रस्ट माइंड। माइंड हम हमेशा कभी भी हमें डाइवर्ट या गलत रास्ते पे ले जा सकता है। एज अ थर्ड पर्सन रह के, एज अ इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हमें मन को जो है कंट्रोल करना है, उसको प्रशिक्षित करना है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आप में से कोई किसी को भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो या फिर किसी प्रकार का, तो आप पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर माइक ऑन करके बोल सकते हैं। यस जय प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मैं ऐसे कह रहा था कि ये ना, मेरा ना मतलब जो ना मतलब ध्यान है ना, वो बहुत भटक रहा है। भटक हम्म। मतलब ऐसे नहीं भटक रहा है, मतलब भक्ति में तो लग रहा है, पर ना हम्म। जैसे जो मैं शेड्यूल बना रखे ना, उससे मैं चेंज हो जाता हूँ कभी बीच में, 1-2 दिन ऐसे लगते हैं। हम्म। ऐसा लगता है मेरे को, ऐसा लगता है मेरे पे प्रेशर है कोई, ये मेरे को कंटिन्यू करना है, ये प्रेशर है। मतलब मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कई बार फील होता है, ये प्रेशर है मेरे पे, इसको मैं अगर साइड हम्म। कर दूँ तो प्रेशर हट जाएगा, ऐसा फील होता है। हम्म। हाँ, तो फिर ये भी क्या है, ये भी हमें जो है ये मन मन बता रहा है कि हमने जो शेड्यूल पालन किया हुआ है, हमने शेड्यूल बनाया हुआ है कि हम सुबह उठेंगे, सुबह उठ के जप करेंगे, है ना। उसके बाद ये फिर बाकी जो अपना बाकी टाइम का शेड्यूल होगा, है ना। आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं या आप ये जॉब करते हैं? मैं सर पढ़ रहा हूँ, और जॉब भी कर रहा हूँ, दुकान पर ही, खुद की दुकान है, शॉप। हाँ, तो जैसे कि हमारा जो शेड्यूल है ना, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक रूप से हम चैंटिंग करनी है, अभी कुछ हमें क्लास अटेंड करनी है, इस तरीके से 6:30 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है, या फिर हमारा कुछ भौतिक शेड्यूल हो, है ना, कि मेरे को अभी कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज के लिए पढ़ाई करना है, फिर शाम के टाइम दुकान पे बैठना है। तो क्या है, मन का ना ये नेचर है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ ये मन हमारा जो है हमें दिखा रहा है। ये मन का नेचर है, यहाँ पे आपका मन है जो आपको दिखा रहा है कि नहीं। मन को क्या, मन को बंधना पसंद नहीं है बेसिकली, अन्य से बच्चे हैं।
बच्चों को बंधना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको क्या है, फ्री छोड़ दो और वो दिन रात क्या है, खेलते हुए जो उनको मन में है वो करते हुए, है ना। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो जबरदस्ती उनको बोलते हैं कि नहीं आप स्कूल जाइए, है ना। उनको जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। देखा होगा आपने कभी, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपके भाई होंगे, है ना, या कोई रिश्तेदार में, तो उनको जो है बोलते हैं कि आप चलो स्कूल, जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, है ना। और बच्चे भी कुछ जाना नहीं चाहते, रोते भी हैं, बहुत रोते हैं, है ना, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। लेकिन पेरेंट्स को पता है ये इसमें इनका भला है, लेकिन जो बच्चा है वो नहीं समझना चाहता इस चीज को। लेकिन बच्चे को समझ में आता है कब? थोड़े टाइम के बाद, है ना, जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ, मेरे को माता-पिता ने सही किया जबरदस्ती स्कूल में भेज के, है ना। लेकिन जब माता-पिता स्कूल भेज रहे होते हैं तो बच्चे को क्या है, माता-पिता दुश्मन लग रहे होते हैं कि यार ये कैसे से है, मतलब मेरे को बताओ, अलग भेज रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, और मैं अब क्या, अब आऊँगा 5-6 घंटे बाद, अब आऊँगा मैं, तो मेरे को दुश्मन लग रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत भला है ना? तो उसी तरीके से हमारे लिए भी ये ऐसे शेड्यूल पालन पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर माइंड को फ्री छोड़ देंगे ना, तो फिर माइंड तो जो मन में आएगा, है ना, वो करेगा। लेकिन जो हम चाहते हैं, चाहे अपने भौतिक जीवन में, चाहे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में, जो हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएँगे। और फिर क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, है ना? जैसे बच्चे को अगर छोड़ दो, स्कूल नहीं जाने दो, बच्चे को बोले मैं स्कूल नहीं जाना, ठीक है, पेरेंट्स बोले नहीं मत जा स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? टाइम वेस्ट हो जाएगा, जी और जो वो चाहता है, वो जिसको अचीव नहीं कर पाएगा, वो कुछ बन नहीं पाएगा जीवन में। प्रभु जी, एक तो ना इसलिए बात ये आती है, बिना कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे, हाँ रिजल्ट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, हाँ ऐसा इस ऐसे ही इस बात चीज़ क्यों आती है ये जब मैं सोचना ही नहीं चाहता कि मेरे को रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिर ये ऐसे दिमाग में क्यों आता है कि रिजल्ट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बहुत आते हैं। किस स्पिरिचुअल लाइफ में या मटेरियल लाइफ में? किस चीज़ में? हाँ आध्यात्मिक लाइफ में कि मेरे को इसमें रिजल्ट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, मैं अगर मतलब कृष्ण जी को जैसे मान रहा हूँ तो ऐसा क्यों ख्याल आता है कि मेरे को रिजल्ट मिलने चाहिए या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा फील होता है, पर मैं चाहता नहीं है फील होए कि मेरे को रिजल्ट मिलेंगे, मैं तो बस अपना कर्म करता रहूं भाई। हाँ, तो ये हमारा ना नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है इस चीज़ का, कि हमने जन्म-जन्मांतर से, या अपने जब से हम बड़े भी हुए हैं, जो भी हमने कार्य किया है ना, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड किया है ना, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए हमें आपको कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें, जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, कुछ छोटी किताबें हैं, है ना, भगवद गीता है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप पढ़ेंगे, डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेली पढ़ेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, उसमें जब बताएँगे कि आप जब भक्ति करेंगे तो आपको ये मिलेगा, भक्ति करेंगे तो आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, है ना? जो है, जो मेन जो जीवन का लक्ष्य है ना? जो मन की शांति और साथ में भगवत प्रेम, ये सारी चीज़ें आपको अनुकूल होंगी। और कैसे क्यों करना है, ये व्हाय जितने भी क्वेश्चन हैं, क्यों करना है, क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें उन बुक्स में दी गई हैं। तो जब आप डेली बेसिस पे वो पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपका जो इंटेलिजेंस है बहुत शार्प रहेगी, है ना। इंटेलिजेंस शार्प रहने का मतलब आपको गोल पता है कि हाँ, मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, और मेरे को किसकी पूजा करनी चाहिए, है ना, कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें उन पुस्तकों में दी गई है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उन पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आपको गोल क्लियर होगा कि आध्यात्मिक जीवन को पालन करने से मेरे को क्या मिलेगा। और मैं अगर आध्यात्मिक जीवन को पालन नहीं करूंगा, इन प्रैक्टिस को, चैंटिंग, इन रीडिंग, ये सारी चीजें नहीं करूंगा, तो मुझे, मैं क्या अपने लाइफ में गवाऊंगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, समझ आया। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जैसे प्रभु जी ने बताया, पूजा जी बहुत ही बहुत बड़ी बात है कि जो मन को ना आप हमें एक तीसरे व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए, है ना। मन ने जो बोला वो हमें ना करे, बल्कि एक तीसरे व्यक्ति की तरह, मन भी एक बात बोल रहा है, मेरी भी एक इच्छा है, थर्ड पार्टी की तरह से। तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम अपने मन के थॉट्स को, मन के वेग को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। कल हम फिर इसी थैंक यू ऋषभ प्रभु जी, आपने इतनी हेल्प करी, आप हर बार एक्सप्लेन करवाते हो, क्वेश्चन के लिए पूछते हो बार बार, थैंक यू इसके लिए भी वी बहुत आर बहुत। एट योर सर्विस। ओके, सो थैंक यू। तो कल कौन जब करेगा? कल प्रियंका कहाँ गई? पीयूष आप जब करोगे? यस प्रभु जी। थैंक यू। बाय। हरे कृष्णा।